हेलो स्टूडेंट्स, आज का स्पेशल जो ये लेक्चर है वो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे 11th क्लास में हैं, यानी जो अभी 10th मूविंग 11th में, यानी फिजिक्स का जिनको कुछ आइडिया नहीं है उनके लिए है। और बहुत ही सिंपल, और इसमें हम चैप्टर ले रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। जो चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो चैप्टर है, इसका हम टॉपिक लेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ जो 11th क्लास में आए हैं उन बच्चों के लिए है। और डायमेंशनल एनालिसिस में सबसे पहले हम अगर स्टार्ट करें तो आप यूं समझिए कि फिजिक्स में दो टाइप की क्वांटिटीज होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। एक है जिनको हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, और सेकेंड जो है डिराइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज को समझने के लिए मैं आपसे ये बात करूंगा कि घर में जिस तरीके से आप के मम्मी पापा हैं और आप बच्चे हैं, तो आपका मन कहीं भी हो, एकाएक हो कि हमें कहीं जाना है, तो आप बगैर परमिशन नहीं जा सकते। ये चीज लेकिन आपके मम्मी पापा के लिए लागू नहीं होती है। वो अगर उनका मन कहीं हो गया है कि हमें यहां जाना है, तो वो अपने आप डिसीजन ले सकते हैं, जा सकते हैं, उनको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है किसी से। तो दोज क्वांटिटी, इसका मतलब वे घर पे आप लोगों पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन जबकि आप लोग कर रहे हैं उन पर। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में पहले डिस्कशन होगा, उसके बाद डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में होगा। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज सिंपल वे में समझे तो क्या है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which do not depend on other physical quantities। क्या? Fundamental quantities are those quantities which do not depend on any other physical quantities। मतलब वो अपने आप पर ही डिपेंड करें। और derived quantities are those quantities which depend on fundamental quantities। तो हम derived quantities की बाद में बात करेंगे, अभी हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करते हैं। और अगर इसे डिफाइन करना चाहें तो इस तरह से डिफाइन करेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which do not depend on any other physical quantity। क्या? Fundamental quantities are those quantities which do not depend on any other physical quantities। जिस तरह से घर में आपके मम्मी और पापा एक फिक्स है, लिमिटेड लोग हैं जो किसी पे नहीं डिपेंड करेंगे, बाकी सब लोग डिपेंड करेंगे, तो उसी तरीके से फंडामेंटल क्वांटिटीज सिर्फ और सिर्फ 7 क्वांटिटीज ऐसी हैं जो फंडामेंटल हैं, और बाकी जितनी भी फिजिक्स में क्वांटिटीज होंगी वही डिराइव्ड क्वांटिटीज होंगी। सिर्फ और सिर्फ 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, वे फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, और बाकी सभी क्या हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं।
तो अब हम इस डिफिनीशन के बाद कि फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, अब इसके बाद हम फंडामेंटल क्वांटिटी लिखेंगे। यहां पर एक टेबल बना रहे हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। यहां इसमें लिख रहे हैं टेबल में फंडामेंटल क्वांटिटी, फिर हम लिखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी की ही यूनिट जो होगी वो बेसिक एसआई यूनिट कहते हैं। याद रखिएगा, जैसे फोर्स का अगर आपसे एसआई यूनिट पूछा जाए तो न्यूटन है, लेकिन अगर फोर्स की बेसिक एसआई यूनिट पूछा जाए तो क्या होगा, इस तरह से निकलेगा फॉर्मूले से F = ma। मास का क्या होगा, kg, फंडामेंटल क्वांटिटी है मास, और a का क्या होगा, मीटर सेकेंड -2। तो यहां पर याद रखें कि अगर बेसिक एसआई यूनिट आपसे पूछा जाए, यूनिट ऑफ फोर्स, तो आप लिखेंगे केजी मीटर सेकेंड -2। लेकिन अगर आपको एसआई यूनिट ऑफ फोर्स कहें तो होगा न्यूटन। एसआई यूनिट फोर्स की है न्यूटन, लेकिन बेसिक एसआई यूनिट आपको केजी मीटर सेकेंड -2 लिखना पड़ेगा। और ये कंपटीशन में भी कोई एक या दो फिजिकल क्वांटिटीज का बेसिक एसआई यूनिट जरूर पूछा जाता है, चाहे वो जेईई मेन हो चाहे वो नीट हो। तो याद रखेंगे कि हमें बेसिक एसआई यूनिट, अभी हम सिर्फ फंडामेंटल की बात करेंगे, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट होंगी वे और सिर्फ वे ही बेसिक एसआई यूनिट होंगी। बेसिक एसआई यूनिट, और जितनी भी डेराइव्ड क्वांटिटीज होंगी वे इन्हीं के कुछ टर्म्स में या पावर्स में होंगी, उन्हीं के पावर्स में होंगी। अभी हम लोग यहां पर डायमेंशनल फार्मूला कर रहे हैं और फिर डायमेंशन को भी डिफाइन करेंगे। तो बेसिक एसआई यूनिट की बात करें फंडामेंटल क्वांटिटीज के करेस्पॉन्डिंग, और उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम कहेंगे डायमेंशनल फार्मूला। एक्चुअली तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, द पावर्स which are raised to the fundamental quantities to represent a physical quantities will be nothing but dimensional formula। यहां पर अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज में सबसे पहले बात करें हम लोग लेंथ की, तो जैसा कि आप जानते हैं कि लेंथ किसी पर डिपेंड ही नहीं करती। फंडामेंटल क्वांटिटी है, किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे नहीं डिपेंड करेगी। तो लेंथ का जो बेसिक एसआई यूनिट है वो क्या है, मीटर। और याद रखें कि चूंकि किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला होगा सिर्फ और सिर्फ m। अगर m लिखना चाहें तो m क्या होगा, 0, और t क्या होगा, 0। तो आप m और जनरली से क्लोज्ड ब्रैकेट में लिखते हैं डायमेंशनल फार्मूला। तो फिर से फंडामेंटल क्वांटिटीज में सबसे पहले हम लेंथ कंसीडर कर रहे हैं, और लेंथ का बेसिक एसआई यूनिट जो होता है मीटर, और डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, L लिखें। L भी लिख लेंगे तो इट इज इक्वली करेक्ट, लेकिन अगर रिप्रेजेंट करना चाहें टोटल तो m 0 रहेगा, L 0 रहेगा। m 0 इसलिए m की पावर 0 1 होता है, t की पावर 0 भी 1 होता है। या यूं कहने की मास नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करेगी, तो मास पे डिपेंड नहीं करती है, m की पावर 0 है, t पे डिपेंड नहीं करता, t की पावर 0 है। इसके बाद बात करें अगर मास की, तो मास की जो एसआई यूनिट होगी, सॉरी बेसिक एसआई यूनिट होगी केजी, फंडामेंटल क्वांटिटी, और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा m होगा। अब चूंकि फंडामेंटल है तो किसी पे डिपेंड नहीं करेगी, m L 0 रहेगा और t 0 रहेगा। m भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर और ज्यादा एक्सप्रेस करना है तो L नहीं है तो L पे डिपेंड नहीं करता है, मास फंडामेंटल है, तो m L 0 t 0 हो जाएगा। और फिर उसके बाद होगा टाइम।
टाइम का जो आप जानते ही हैं कि एसआई यूनिट क्या होगी, सेकेंड, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, टी से, और ये होगा m0 l0 एंड t। टाइम का सेकेंड हो जाएगा एसआई यूनिट, बेसिक एसआई यूनिट कह सकते हैं। और इसके बाद आएगा लेंथ, मास, टाइम और टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो बेसिक एसआई यूनिट होगा वो केल्विन होगा, और इसका डायमेंशनल फार्मूला थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कहीं कहीं के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साथ में याद ये रखिएगा कि m अगर लिखना ही है तो चूंकि फंडामेंटल है तो m 0 रहेगा, l 0 रहेगा, t 0 रहेगा, k या थीटा कोई एक रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई बेसिक एसआई यूनिट होगी वो होगी क्या, एम्पियर। और इलेक्ट्रिक करंट को यहां पर भी ए से या आई से या m0 l0 t0 a लिख सकते हैं। ये m l t ज्यादा यूज में है और बाकी होते तो 7 है। इलेक्ट्रिक करंट का भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, डायमेंशन फार्मूला ए होगा या आई होगा, एम्पियर इसकी बेसिक एसआई यूनिट होगी। तो मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, और इसके बाद होता है ल्यूमिनस। ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक करंट ये 12th के कोर्स में है, और लेकिन अभी फंडामेंटल क्वांटिटी है तो क्वेश्चंस 11th में फंडामेंटल या डायमेंशन में तो क्वेश्चंस इसमें भी आ सकते हैं। तो इसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बेसिक एसआई यूनिट होती कैंडेला, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं 5 से। और उसके बाद होता है लास्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो बेसिक एसआई यूनिट होगा मोल। बेसिक एसआई यूनिट होगा क्या, मोल। केमिस्ट्री में इसका ज्यादा यूज है, और यहां पर इसका डायमेंशनल फार्मूला हम 1 लिख सकते हैं, या आप लिख दें m0 l0 t0। ये जो कि नंबर होगी 2 मोल 3 मोल, तो याद रखिएगा ये जो होगा इसका डायमेंशनल फार्मूला या तो आप 1 लिखेंगे, और या तो ये हम बात कर रहे थे फंडामेंटल क्वांटिटीज की और इनकी। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और इनकी करेस्पॉन्डिंग बेसिक एसआई यूनिट है, और ये डायमेंशनल फार्मूला है। इसके बाद जो है सब्सिडियरी फंडामेंटल क्वांटिटीज है। सब्सिडियरी फंडामेंटल क्वांटिटीज में क्या आएगा, सब्सिडियरी फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसमें एक तो आता है क्या, एंगल, और दूसरा क्या आएगा, सॉलिड एंगल। सब्सिडियरी फंडामेंटल क्वांटिटीज का एक तो क्या आएगा, एंगल, और दूसरा क्या आएगा, सॉलिड एंगल। और एंगल के लिए अगर बात करें बेसिक एसआई यूनिट की करेस्पॉन्डिंग, अगर यहां हम लिख दें, यहां लिख दें डायमेंशनल फार्मूला, और यहां लिख दें क्या, बेसिक एसआई यूनिट। क्या, बेसिक एसआई
यूनिट। तो याद रखिएगा, इधर हम अलग से बता दे रहे हैं कि एंगल का फार्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। एंगल का फार्मूला होता है क्या? आर्क अपॉन रेडियस। आर्क है थीटा, एंगल इज इक्वल टू क्या होगा? थीटा। आर्क होता है एस और अपॉन आर। आर्क को हम मीटर में लेते हैं, और ये याद रखिएगा जिसकी भी बेसिक एसआई यूनिट मीटर होगी उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? एल। तो अगर हम यहां पर डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगल ये हो जाएगा क्या? L बाई एल। तो इसका 1 है, ये याद रखिएगा। जिस तरह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का 1 है, उसी तरह डायमेंशनल फार्मूला एंगल का भी 1 है। उसके बाद जो हमने सॉलिड एंगल लिखा हुआ है, तो सॉलिड एंगल क्या होता है? ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होता है क्या? सरफेस एरिया अपॉन आर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया भी होता है L2 अपॉन L2, तो ये भी क्या आएगा? 1 आएगा। तो याद रखिएगा कि डायमेंशनल फार्मूले 1 हो जाएंगे इसके दोनों के ही, तो सब्सिडियरी फंडामेंटल क्वांटिटी है। और एंगल का बेसिक एसआई यूनिट होता है क्या? रेडियन, और इसका होता है स्टेरेडियन। ये तो हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करी, और अब हम बात करेंगे डेराइव्ड क्वांटिटीज। थोड़ा सा डेराइव्ड क्वांटिटीज करेंगे तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आगे फिर जो कॉन्सेप्ट्स जो यूज करके जो न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें और आपका इंटरेस्ट थोड़ा डेवलप होगा। फिजिक्स की 10th मूविंग 11th की ये पहली क्लास है, थोड़ा हो सकता है इंटरेस्ट अभी कम हो, तो जितना ज्यादा आप इंटरेस्ट शो करेंगे, जितना क्यूरियोसिटी होगी, आगे फिर इंटरेस्ट उतना बढ़ता जाएगा। हम लोग अब बात करेंगे किस पे? डेराइव्ड क्वांटिटीज। Derived quantities are those quantities which depend on fundamental क्या? derived quantities are those quantities which depend on fundamental quantities। और इसमें बहुत सारी हैं। एनसीईआरटी का लास्ट के 3 पेजेस में आप जाएंगे तो उसमें करीब 99 के आसपास derived quantities दी हुई। कुछ हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, बाकी आपको याद करना होगा, और अगर फार्मूला करस्पॉन्डिंग पता है तो निकल आएगा। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें कि डायमेंशनल फार्मूला एरिया लें, तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ए से रिप्रेजेंट करते हैं L इंटू बी। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए विल बी L इंटू L, यानी क्या हो जाएगा? L2। तो M0 L2 T0 लिख सकते हैं। क्या? M0 L2 T0 लिख सकते हैं। फिर आपको पता है, अगर पहली डायरेक्ट क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं, एरिया है, क्योंकि डायरेक्ट क्वांटिटीज है वो डिपेंड करती हैं किस पर? फंडामेंटल क्वांटिटीज पर। लेंथ जो है, लेंथ का भी चूंकि बेसिक यूनिट क्या है? मीटर। ब्रेथ का भी क्या है? मीटर। तो जिसका भी डायमेंशनल फार्मूला मीटर होगा, सॉरी जिसका भी बेसिक असाइनमेंट मीटर होगी, डायमेंशनल फार्मूला एल होगा। चाहे पेरीमीटर ले लो, पेरीमीटर का भी डायमेंशनल फार्मूला एल ही रहेगा, आर्क का भी डायमेंशनल फार्मूला एल ही होगा। अब अगर सेकंड बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम जो है वो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू क्या? हाइट। वी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो डायमेंशनल फार्मूला वी का जो होगा
L इंटू क्या, L इंटू L होगा। तो डायमेंशनल फार्मूला V का जो आएगा वो L3 होगा। डायमेंशनल फार्मूला V का जो होगा वो क्या होगा, L3 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम थर्ड बात करें वेलोसिटी या स्पीड की, तो आप जानते हैं वेलोसिटी होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसको v से रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को s से रिप्रेजेंट करते हैं अपॉन t। तो आप देख सकते हैं कि जो डायमेंशनल वेलोसिटी का आएगा, डायमेंशनल फार्मूला v का जो आएगा वो l, डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा l, और टाइम का क्या हो जाएगा t। तो डायमेंशनल फार्मूला v जो होगा वो Lt-1, या आप m को इंक्लूड कर सकते हैं। तो m क्या नहीं, चूंकि डिपेंड नहीं करता है तो m 0 रहेगा, और Lt-1। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला वेलोसिटी। इसके बाद अगर हम बात करें एक्सीलरेशन की, फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी अगर हम लोग ले लें, एक्सीलरेशन ए से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो डायमेंशनल फार्मूला ए का जो होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। आगे हम पढ़ेंगे कि जो वेलोसिटी का होगा वही डायमेंशनल फार्मूला डेल्टा वी का होगा। तो ये तो न्यूमरेटर में Lt-1 आएगा, नीचे क्या रहेगा t। तो डायमेंशनल फार्मूला ए जो होगा वो होगा Lt-2, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला ए का जो होगा वो m0 Lt-2। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सीलरेशन। और इसके बाद अगर हम फोर्स पर आए, तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बात किया था, फोर्स जो होता है वो मास इनटू एक्सीलरेशन होगा। ये सभी फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तो F विल बी m इंटू a। तो डायमेंशनल फार्मूला F का जो आएगा वो मास फंडामेंटल है, A का भी हमने डिराइव्ड है, Lt-2 निकाला। तो याद रखिएगा डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का mLt-2 है। अब यहां से आप ये समझ सकते हैं कि जिसका आपको डायमेंशनल फार्मूला पता होगा उसका बेसिक एक्सरसाइज में डायरेक्ट लिख सकते हैं m kg मीटर सेकेंड माइनस 1। और इसके बाद अगर हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो